राधे राधे भक्तों, केवल प्रहलाद से ही नहीं, श्री कृष्ण उतना राक्षसी से भी जुड़ी है होली। और क्यों होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाई जाती है, तो जानिए इसके पीछे का रहस्य। राधे राधे भक्तों, प्राचीन परंपरा के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पहले महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा करती थी और दिन में नवोत्रेत्री यज्ञ पूरा किया करती थी। इस यज्ञ में अध पक्के अन्न का हवन किया जाता था। इस अन्न को होला कहते थे। बाद में इसने उत्सव का रूप ले लिया और यह होली का उत्सव कहा जाने लगा। कालांतर में होली को उत्सव छोटी होली के रूप में माना जाने लगा और होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव होली पर्व मनाया जाने लगा। तो जानते हैं होली से संबंधित कुछ कहानियां। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। होली पर्व से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे पहले प्रसिद्ध है प्रहलाद की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने अपने बल का अहंकार था, वह चाहता था कि प्रजा उसकी पूजा करे, इसलिए उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर रोक लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद महान ईश्वर भक्त थे। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से हिरण्यकश्यप नाराज थे। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। इस पर प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए हिरण्यकश्यप ने दंड दिए, सागर में फेंकवाया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, पर भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, लेकिन वरदान बेअसर हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बाद में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंभे में बांधकर मारने की कोशिश की, तो भगवान विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर उसका अंत कर दिया। इसी के बाद से फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रहलाद की याद में होलिका दहन किया जाने लगा, यानी छोटी होली मनाई जाने लगी। इसी तरह हुई बड़ी होली मनाने की परंपरा और राधा कृष्ण की कहानी। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग कटुता भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। लेकिन यह परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग से शुरू हुई। त्रेता युग की कहानी से पहले हम आपको बताएंगे कि द्वापर युग की राधा कृष्ण की कहानी कैसे शुरू हुई। राधा कृष्ण की होली। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान कराया, लेकिन दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया। लेकिन इससे सांवले कान्हा का रंग और सांवला हो गया। इसके बाद कान्हा और बड़े हुए तो उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। कान्हा ने इसका दुख मैया यशोदा से कहा। एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है, तो तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा को जैसे ही राधा दिखी, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों से वे भी नहीं बच पाई। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद से इस दिन रंग वाली होली खेली जाने लगी है। नंदगांव और बरसाने की होली। जब श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद भी श्री कृष्ण की याद में होली उसी तरह मनाई जाती रही। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लठमार होली भी प्रसिद्ध हो गई। कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर जब बाकी ब्रजवासी ने देखा, तो उन्हें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जब से श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग खेला, तो यहीं से रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। यही कारण है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पर्व बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। राधे राधे।